अच्छा। तो फिर मैंने बोला कि यार मेरे को लेटर ऑफर तो। लेटर कुछ आए थे तो मैं ज्वाइन करूँ, तो हाँ। उन्होंने ऑफर लेटर भेजा हम सबको। हम्म। एंड कॉग्निजेंट ऑल्सो डिड वन थिंग कि उन्होंने लड़कियों को पहले बुला लिया था, 3 महीने पहले। अच्छा। और मैं नवंबर 29 को कॉग्निजेंट ज्वाइन किया था, जबकि मेरे जो फीमेल फ्रेंड्स थी उन्होंने अगस्त में कर लिया था ज्वाइन। तो वो भी एक इशू था, काफ़ी हम्म। लेट हुआ, हम्म। एक्चुअली बहुत लेट हो जाता था। कॉग्निजेंट स्टार्ट की, पहले 3 महीने तो कुछ नहीं किया। हाँ। ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग के नाम पे कुछ नहीं होता वहाँ पर। हम्म। वो सिखाता है, डॉट नेट सिखाता अच्छा। है। इट बेसिकली वही है, तुम डॉट नेट सीखते हो, टीम्स के रूप में होती है, कोहोर्ट्स बोलते हैं वहाँ पर। अच्छा। कोहर्ट होती है तुम्हारी, उसमें तुम टीम बनाते हो, तुम ऐसा हैकाथॉन टाइप का होता है। हम्म। तो वो था, तो वहाँ मैंने सीखा डॉट नेट। ठीक है। ठीक है। सीख के उसके बाद हमको फिर इंडिविजुअल टीम्स में भेज दिया गया। हम्म। ठीक है। तो जिस टीम में मेरे को भेजा गया, वो टीम मतलब वो थी कॉग्निजेंट के इंटरनल वेबसाइट की थी। ओके। तो कॉग्निजेंट की इंटरनल वेबसाइट है ना, जैसे तुम्हारी भी होगी मेरे ख्याल से, हाँ, तुम्हारी भी होगा मतलब ना। इंटरनल टूल, जैसे इंटरनल टीम्स जो यूज करती है वो ना। हाँ। जो इंटरनल टीम्स यूज करती है, तो हम्म। हम कॉग्निजेंट की उस टीम का पार्ट थे। ठीक है। तो मेरी टीम में उतना काम नहीं होता था। ठीक है। ठीक है। लाइक कुछ ही नहीं था मेरे ख्याल से, हम्म। क्या करते थे मेरे को आते टाइम समझ भी नहीं आता था। ठीक है। तो फिर मैं क्या करना स्टार्ट किया, मैं अपने दोस्तों से बात करना स्टार्ट किया, मैं उनके काम करना स्टार्ट किया। अच्छा। द प्रॉब्लम वाज कि जब कॉग्निजेंट ज्वाइन किया ना नवंबर में, तो देयर इज अ प्रॉब्लम कि कॉल्स नहीं आते हैं प्रोडक्ट बेस के तुमको। कॉल्स, अच्छा। हाँ, हम्म। जब तक तुम एक कन्फाइंड अमाउंट ऑफ टाइम काम करते हुए बिताते नहीं हो। ओके। ठीक है, जैसे कि तुमने 1 साल बिता लिया, हम्म। तो जब तुम 1 साल किसी कंपनी में बिताते हो तो देन दे स्टार्ट कॉलिंग कि चलो इसमें शॉर्ट देता है। हम्म। पर तुमको 1 महीना हुआ है, तो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि कोई कंपनी तुमको बुलाएगी। हम्म। ठीक है, क्योंकि अभी भी तुम्हारे साथ वो कॉलेज का टैग जुड़ा हुआ रहता है तुम्हारा। और उसके बेसिस पे शायद आप हायर होते, मुझे ये भी हाँ। लगता है उस टाइम पे। हाँ, तो वही था। तो कॉग्निजेंट में उतना काम था नहीं। जो काम मैं सीख रहा था वो खुद से सीख रहा था, और दोस्तों के काम करके सीख रहा था कि अच्छा उनके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है तो कुछ करते हैं उसमें। हम्म। फिर मैंने देना स्टार्ट किया इंटरव्यूज। तो मैंने फेब में दिया, असेंचर दिया, सेपियंस का नाम सुना होगा तो मैंने वो दिया था। हाँ हाँ। ठीक है, सेपियंस हो गया था। ठीक है, अच्छा। लेकिन बट उन्होंने मेरे को बुलाने लगे कि आ जाओ, आके गुड़गांव से काम करो। और वो कोविड ही चल रहा था, 2021 हो गया था, बट हाँ। कोविड जैन में कोविड था ही। हम्म। तो मम्मी नहीं जाने थी कि मत अच्छा। जा, क्या करेगा भाई। नहीं, तो आपकी कॉग्निजेंट का ऑफिस कहाँ पे था, वो रिमोट था क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। कैसे कर रहा था, नहीं बुलाया उन्होंने भाई। हाँ। उन्होंने मेरे को 1 साल में एक बार मेरा मुंह नहीं देखा। वो घर पे ही मेरे को सब दे के गए कि कंप्यूटर दे के गया, लैपटॉप दे के गया, तो अच्छा। उसका कोई लोड नहीं था। मैं सही। अच्छी कंपनी थी भाई, मेरे को तो लेजिट अच्छी लगी। ठीक है। उसके बाद मैं अप्लाई करना स्टार्ट किया, और मैं साइड बाय साइड पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया। अभी तक लीड कोड इजी हो जाता है, हम्म। मीडियम भी हो जाता था, हार्ड कभी नहीं होता था। नहीं, बट किस पॉइंट पे आपने, कॉलेज के पॉइंट में वो जैसे मतलब मुझे डीएसए सीखना है। थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था जब मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की थी। ठीक है। अच्छा, ठीक है। जब मैं मार्च अप्रैल में इंटर्नशिप था, जब टाइम मिलता था मैं थोड़ा सा कर लेता था, बट वैसा कुछ नहीं था कि ऐसे कोई प्लान फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है। मैं लीड कोड खोलता था, एरे में जाता था, तो एरे के कुछ सवाल लगा देता था, हम्म। डीपी के कुछ सवाल लगा देता था। तो वैसा था, और ड्राइवर की वीडियो देखता था जो समझ में नहीं आ रही है। ठीक है। उसके बाद जब ये स्टार्ट हुआ कॉग्निजेंट, तब मैंने लेजिट स्टार्ट किया कि ठीक मैं है। डेली का एक सवाल तो लगाऊंगा ही। हम्म। तो वहां से फिर मैंने रोड मैप्स पढ़ने स्टार्ट किए कि हाउ टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर। तो उसके रोड मैप क्या होते हैं, जैसे अच्छा। बना नहीं देते हैं कि रिएक्ट सीक्वेंस को हाँ। यहाँ से आएगा, तो वो सब देखना स्टार्ट किया। और चीज़ों को दो भाग में बांट दिया। हम्म। एक होगी तुम्हारी लीड कोड, और एक होगा तुम्हारा प्रॉपर डेव का काम। हम्म। तो रीज़न यही था क्योंकि मैं मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर तू एक ही चीज़ करते रहेगा ना, अगर तू सिर्फ लीड कोड कर रहा है तो बड़ा वो मोनोटोनस लगने लग जाता है। हम्म। तो जब लीड कोड मन नहीं करता तो डेव कर लेता था, जब हम्म। डेव मन नहीं करता तो लीड कोड कर लेता था। आजकल एक तो रीसेंट ट्रेंड चल रहा है ना कि लोग डीएसए वर्सेस डेव को चुन लेते हैं। ये था। कुछ इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि विदाउट डीएसए यू कैन लैंड अ जॉब एट एक्स वाई जी कंपनी, विदाउट डेव ओनली डीएसए इज इनफ। तो आई मतलब आपका भी फिर यही पॉइंट है ना कि। हाँ, मेरे को तो लगता है कि भाई दोनों सीख भाई, मतलब यू विल नीड टू हैव ऑथिक। वो है ना कि भीड़ से अलग कैसे हो गए हम्म। तुम भीड़ से तब तक अलग नहीं हो सकते जब तक तुमको भीड़ से ज्यादा नहीं आता। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो सीखने का एक ही तरीका है कि इन्फ्लुएंसर्स अगर बोल रहे डीएसए सिर्फ करो तो सिर्फ डीएसए मत करो। हाँ, तो मतलब भीड़ भीड़ फॉलो कर रही है वहाँ वो चीज़। भीड़ तो फॉलो कर रही है, तुमको थोड़ी करना है। तो बस वही है, डीएसए करता एंड डेव करता। डेव में फिर मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो आई वाज अच्छा। लाइक कि क्या प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। हम्म। तो
देख हर प्रॉब्लम का अराउंड अराउंड सिमिलर आंसर तेरे को मिल जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। हम्म, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोजेक्ट कि वो प्रोजेक्ट कितना इम्पैक्टफुल है। तो मेरा जो पहला प्रोजेक्ट मैंने अपने सीवी में डाला था वाज अ कोडिंग प्लेटफॉर्म। ओके, मैंने पूरे एंड टू एंड बनाया था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर तुम लेजिटली इंटरव्यूज ले सकते हो, अच्छा, ठीक है। अब अगर कोई पूछता है कि इसमें डिफरेंट क्या है, हाँ, क्योंकि अब सभी ले सकते हैं भाई, तुम ऐसे गूगल मीट बना दो उसमें इंटरव्यू ले लेंगे। हम्म, मैंने बोला कि अभी जब मैं इंटरव्यू देने जाता था मान ले एसेंचर वगैरह में, तो दे हैड टू थिंग्स कि कोड अलग जगह करोगे तुम और ओके, इंटरव्यू अलग जगह चलेगा। इस हम्म, कोड कोड सिंगल का लिंक दे देते थे, तो वैसे करके हम्म, मैंने बोला मैंने दोनों जोड़ दिए। तो तुम्हारी वीडियो यहाँ चलती है, तुम्हारा चैट बॉक्स नीचे है, और साइड में तुम्हारे पास लेजिट सी प्लस प्लस पाइथन और सी का सपोर्ट दिया था मैंने बस तीन। अच्छा, तो तुम कोड करोगे, वो कंपाइल भी वहीं पर होगी, तुम रन भी करके देख लो। अच्छा, और ऐसा फ्यूचर एस्पेक्ट्स में डाल दिया था कि मैं अभी वो ट्रैकिंग व्रैकिंग सीख रहा हूँ, आई ट्रैकिंग वगैरह। हाँ, एटलीस्ट ये बता सकता हूँ कि आपके जो सामने वाला बंदा है वो चीटिंग कितना कर पा रहा है, जो सही, भी है, हाँ, ठीक है। उस कोड को उठा के मैं गूगल में मार दूंगा, और हाँ, फिर मैं ये भी चेक कर लूंगा कि वो कोड कहीं से कॉपी पेस्टेड है कि नहीं है। हाँ, तो ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था, और ये मतलब बड़े सोच के किया था यार। मतलब मैं सोच रहा था कि नॉर्मल क्लोनिंग तो सभी कर रहे हैं, लाइक हाँ, इनिशियली जब मैंने रिएक्ट स्टार्ट किया था तो सब वही बनाते थे कि स्पॉटिफाई का क्लोन बना दिया, हाँ, टिंडर का क्लोन बना दिया। तो कुछ अलग करना तो था दिस। फिर नाउ फिर टिंडर का क्लोन बनाने के बाद क्या हुआ? मैं खुद को लेफ्ट साइड राइट कर दिया, चार लड़कियों के फोटो उठाए, सबको राइट लग सही है, सही है, गया। तो वो किया था। तो चीजें यही थी यार, फिर मैं कंपनी से बैठना स्टार्ट कर दिया। अब जब तुम छोटे कॉलेजेस में होते हो तो दूसरा सबसे बड़ा इशू तुम्हारे लिए होता है कि छोटे 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 कंपनीज में या फिर सर्विस बेस्ड कंपनीज में, बड़ी कंपनीज होती हैं बट सर्विस बेस्ड होती है, हम्म, काम क्रेजी नहीं होता मतलब, हम्म, ठीक है। और ना ही मेरा था। तो तुम हम्म, रेज्यूमे में लिखोगे क्या हाँ, कि अच्छा, क्या किया। तो दिस इज वेयर कम्स कि तुमको रेज्यूमे थोड़ा बदलना पड़ता है, ठीक है। हम्म, तो मैंने वहां पर अच्छे से लिखा कि भाई मैंने नोड पे काम किया है। मैंने नहीं किया, लेजिटली ओके, मैंने नहीं किया था अपने प्रोजेक्ट पे, हम्म, ठीक है। मैंने अपने दोस्तों को प्रोजेक्ट पे किया था नोड पे काम, मैंने इस वेबसाइट को बनाते समय नोड पे काम किया था। बट इन अभी आपको वो काम आता था, मेरे है को ना? काम आता हाँ, था, मैं किया नहीं था, हाँ, ठीक है। आई न्यू दी वर्क, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि तुम जाके एचआर को तो नहीं बोल सकते ना कि मैडम मेरे को काम आता है बट इसमें लिखा नहीं जा सकता, हम्म, ठीक है। और कॉग्निजेंट वगैरह में ये अच्छी चीज़ थी कि जब अडोबी ने ऐसा वेरीफाई करने के लिए मांगा था डॉक्यूमेंट, तो उन्होंने ऐसे ना मेरे से ही पूछा था ओ, कि एक मेल में मेरे को लिख के दे दो कि तुमने क्या क्या काम किया था, अच्छा, एंड देन यू सेंड, लाइक उसमें फिर मैनेजर साइन कर देते हैं, देन यू गिव इट टू द अदर कंपनी, ठीक है। बट ये चीज होती है क्या, जैसे व्हेन आई ट्राई टू मेक अ स्विच द हाँ, न्यू मतलब कंपनी? पता नहीं एडोबी ने कॉग्निजेंट में मेरे को दिया था एक लेटर, तो इट वाज सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस लेटर जिसमें तुमने क्या काम किया था वो लिखा हुआ था नीचे में। ओ, ये था मेरे मेरे केस में था, आई डोंट नो कि दूसरी कंपनीज देती है कि नहीं नहीं, बट देती है। पुरानी कंपनी भी साइन कर रही है, दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट थिंग, क्योंकि कि एक तो कुछ तो है कि हाँ तूने किया था इस हम्म, चीज़ पे काम। तो मैंने उनको लिख के भेज दिया, मेरे मैनेजर से अच्छी बनती थी मेरी। हम्म, तो उन्होंने देखा, उन्होंने हंसा और फिर उन्होंने साइन कर दिया। उनको सही। भी पता है भाई, उनका सिस्टम पाइथन पे चल रहा है, लिखा है यहाँ नोड है, तो क्या कैसे रहा। सही, सही, वो था। तो बेसिकली वैसे ही भी था। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने हम्म, एक्चुअली यूडेमी के और कॉग्निजेंट में यूडेमी फ्री था, जो कि एडोबी अच्छा, में नहीं है, अच्छा, ठीक है। वो मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है एक्चुअली। हाँ, तो कॉग्निजेंट में यूडेमी फ्री थी तो मैं कोर्सेस लेता था, हम्म, उन्हीं के ही पैसे से उन्हीं को छोड़ने की तैयारी कर रहा था मैं। हम्म, तो सीख सीख के प्रोजेक्ट्स बनाए। आई डोंट रिमेम्बर मेरा दूसरा प्रोजेक्ट क्या था, बट पता नहीं। ठीक है, वो मतलब रिज्यूमे का पार्ट होगा। एंड फिर आप जब एक्सेंचर पे अप्लाई करते हो, व्हेन यू ट्राई टू मेक अ स्विच, फिर वो जर्नी आगे कैसे बढ़ती है? तो असेंचर वगैरह तो निकल रहा था, तो फिर मैंने उनमें अप्लाई करना छोड़ दिया। वो तो हम्म, सर्विस अप्लाई की थी मैंने, एक असेंचर थी और एक जेटपैक था। हम्म, दोनों निकल गया, मैंने छोड़ दिया कि मतलब आई वॉज चेकिंग माई सेल्फ कि आता है, हो हाँ, रहा है इंटरव्यू की नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सर्विस तो निकल रही है, हम्म, एपीएस निकल गया, तो मतलब मिड लेवल प्रोडक्ट भी लगे जा रहा है। हम्म, उसके बाद आया बिग गन्स, तो मैं पेपल में गया, अच्छा, ठीक है। तो पेपल ने लेजिट मेरे को 6 महीने के एक्सपीरियंस पे कॉल किया कि चलो करते हैं। ठीक है, पेपल का 4 5 राउंड हुए थे मेरे, पांचों राउंड निकल गए, बट मैनेजर राउंड मेरे को बाहर कर दिया ये बोल के कि मतलब एक्सपीरियंस नहीं है तुम्हारे पास, ओके। ठीक है। उनका रिक्वायरमेंट कितना था? वन वन ईयर का? मुझसे कुछ लिखा हुआ नहीं था। अच्छा, उन्होंने कहा कि ऐसा एसडी का रोल है, हम इनिशियली ले रहे हैं 0 to 2, हाँ 0 अच्छा, to 2 जीरो ईयर्स टू। तो उनका 0 to 2 लिखा हुआ था।
तो फिर वही था, फिर मेरे को समझ में आ गया कि अब तो नहीं हो पाएगा ऐसे। फिर हाँ दो तीन कंपनीज और थी, डसॉल्ट था, अच्छा जिसका रफेल है। हाँ डीएस मतलब यहीं पे है ना नोएडा में ही है वो भी ऑफिस हाँ हाँ, हाँ Dassault। तो उनका ब्रांच था, फिर जीई था। अच्छा रफेल उनका है रफेल उनका है भाई, वो अरे फ्रेंच कंपनी है। नहीं मुझे ये नहीं पता वो हाँ, देखी है मैंने डसॉल्ट। वैसे वो अच्छा भाई मैंने कुछ गलत नहीं बोला। मतलब ठीक है नहीं हाँ, बट तो है वो बेसिकली कम डसॉल्ट कंपनी है, बट उसका एक पार्ट है डसॉल्ट सिस्टम्स, और अच्छा उसका जो पार्ट है डसॉल्ट एविएशन, दैट इज वो रिस्पॉन्सिबल फॉर उड़ाने के लिए। तो उसमें अप्लाई किया, एंड आई रिमेम्बर कि बिफोर गेटिंग पहला ऑफर लेटर, मैंने मेरे ख्याल से 9 या 10 कंपनीज में अप्लाई किया था, जो बड़ी कंपनीज है, ठीक है, अच्छा छोटी की बात नहीं कर रहा। तो बड़ी में क्या क्या आता है, अमेजोन आता है, हम्म हॉटस्टार आता हम्म है, आसेशियम आता है। तो ये सारी थी, और इन सब में मेरे को उसमें बाहर किया गया था, किसमें मैनेजर राउंड में, अ- ये बोल के कि एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा तो टेक वाज गुड। हाँ एट दैट पॉइंट आई वाज, मैं मम्मी को जाकर बोलता था भाई मैं पढ़ूँ क्या। हाँ भाई मैंने लाइफ में पहली बार अपने कॉलेज टीचर को फोन करके ये पूछा कि सर ये बताओ मैनेजर राउंड में बोलते क्या है। अच्छा तो फिर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, ये ले नहीं रहा है। हम्म ठीक है, तो वो था यार, मतलब उसमें थोड़ा सा मोरल गिर जाता है, क्योंकि तुमने थर्ड ईयर से वही सोचा कि टेक प्रिपेयर करूंगा हो जाएगा, टेक प्रिपेयर करूंगा हो जाएगा। हाँ अब जो प्रॉब्लम आ रही है इसकी, लाइक तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हम तुमको क्यों दें। हम्म। तो ऐसे ही हुआ, पेपल में भी यही हुआ, हॉटस्टार में भी यही हुआ, अमेजोन में भी यही हुआ। अच्छा इवन मैंने वो भी दिया था, अमेजोन आयरलैंड का दिया था, डबलिन का दिया था। अच्छा उसका बार रेजर नहीं निकला था, टू बी ऑनेस्ट, उसमें हाँ तो मैं गया ही नहीं हूँ लास्ट तक। उसका बार रेजर नहीं निकला था। एंड आई वाज बहुत ज़्यादा, आई विल से कि लकी, कि मेरे को कॉल आ रहे थे, अच्छा कि कॉल आते ही नहीं है। हाँ लाइक जनरली अभी मेरे को अगर लिंक्डइन पे जितने भी मैसेजेस है ना, उसमें मैक्सिमम मैसेजेस में यही है कि मेरे को कॉल नहीं आता है। हाँ तो आई थिंक दो फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म पहला फैक्टर होता है योर एंगेजमेंट। मैं उस समय लिंक्डइन पे वैसा कुछ करता नहीं था, मैं बस अपने प्रोजेक्ट पोस्ट किया करता था। हाँ ये बहुत पुरानी बात है, मैंने आगे आधे से ज़्यादा पोस्ट उठा हटा भी दिए। हम्म बट मैं यूजुअली प्रोजेक्ट पोस्ट करता था कि मैंने आज ये बनाया। अच्छा उसमें ज़्यादा नहीं, 5-6 लाइक आते थे। हाँ बट आई वॉज हैप्पी कि चल कोई तो देख रहा है। हम्म दूसरा होता है योर रेज्यूमे। तो रेज्यूमे, मैंने मेरे ख्याल से मैंने भाई बहुत रेज्यूमे चेक किए होंगे। ओके मैं यूजुअली प्रोडक्ट वालों की कंपनी के जो बंदे होते थे उनको जाता था, उनके रेज्यूमे चेक करता था कि अरे इन्होंने क्या अलग अच्छा किया जो तेरे पास है नहीं। फिर अपने रेज्यूमे को उस हिसाब से टेलर करता था, थोड़े बहुत ऊपर नीचे जो भी कर सकते थे वो करते थे। हाँ और तीसरा है कनेक्शन। ओके तो इवन इनफैक्ट अभी भी अगर देख, ऐसा कोई डेटा तो मैं निकाल नहीं सकता हम्म लिंक्डइन पे, बट एडोबी से पहले ही जितने कनेक्शंस थे मेरे वही हैं। हम्म उसके बाद बहुत कम मैंने ऐड किए। तो मैं यूजुअली जैसे अगर मान ले मेरे को अमेजोन में जाना है, तो अमेजोन में जाता, उनके अच्छा लोग निकालता, तो 3 HR निकालता उनको भेजता, हम्म 3 मैनेजर निकालता उनको भेजता, और 3 इंजीनियर निकालता उनको भेजता कनेक्शन रिक्वेस्ट, अच्छा कोल्ड ईमेल वगैरह करता। तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लग ही जाता था। ओके तो ऐसा था कि जब से मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया टिल मेरा पहला ऑफर, हम्म इट वाज पूरा 12 मंथ्स। हम्म 12 मंथ में मेरे ख्याल से मैंने 12-13 कंपनीज में, बड़ी कंपनीज में अच्छा एटलीस्ट मैंने इंटरव्यू दिया था। तो इंडिविजुअल हर महीने मेरे पास एक कंपनी होती थी जिसमें मैं जाके ऐसे मुंह काला करवा के आ रहा था कि अरे यार। नहीं बट इट वाज प्रिपेयरिंग यू टू बी इट वाज मोर बेटर प्रिपेयरिंग मी टू गिव कि ऐसा कभी तो कुछ अच्छा होगा। हाँ तो वैसा था। आरसेशियम वगैरह भी अच्छी थी, हाँ उसमें निकला था, बट आरसेशियम ने मेरे को ये, आरसेशियम, और हाँ उस समय मेरे पास वो नहीं था, मैं उनमें से नहीं था कि मेरे को एच डी ई में ही जाना अच्छा है। आई वॉज ओपन कि भाई मेरे को तुम डेवॉप्स में भी ले लो मैं खुश हूँ, तुम मेरे को एज अ टेस्टर भी ले लो मैं खुश हूँ। हाँ क्योंकि आई हैड अ प्लान कि सी, स्टार्टिंग से वैसा तो नहीं है ना कि कॉलेज भी क्रेजी हो गया, पहली जॉब भी वैसी मिल गई, हाँ तोड़ तोड़ के आया, बिल्डिंग द पाथ बिल्डिंग द पाथ हाँ था। तो इसमें भी ऐसा था कि बस प्रोडक्ट मिल जाए, अच्छा मैं अंदर अंदर कुछ कर लूंगा, हाँ मैं चल जाऊंगा भाई, एचडी तो बन के दिखा दूंगा मैं। हम्म तो वो था, आस्टेशन में मैंने टेस्टिंग के लिए दी थी, हॉटस्टार में मैं एज अ डेवॉप्स के लिए गया था कि अच्छा मेरे को ऐसा नहीं आता था डेवॉप्स। पहली CI/CD पाइपलाइन मैंने एडोबी में बनाई है आके, अच्छा तो नहीं आती थी मेरे को। इट ओके वाज लाइक कि अगर तो रिसोर्सेस तो है ना पढ़ने को, हम्म पढ़ तो तुम लोग बेसिक क्या मांगते हैं, वो डीएसए आना चाहिए, हम्म आ गया इस पॉइंट पे। हाँ प्रोजेक्ट आना चाहिए, आ गया इस पॉइंट पे। स्पेशलाइजेशन समथिंग अगर हुआ,
पढ़ लूंगा, क्या ही पूछेंगे, एक HD1 से ज्यादा वो पूछते भी नहीं है, ठीक है, फिर मैं मुझे समझ। लगता है कि ये भी बात होती है कि जब जैसे कंपनी एक्स से कंपनी वाई, अब अमेजोन है तो वो थोड़ा B2C टाइप कंपनी है, वहाँ पे जो काम होगा वहाँ पे जो टूल होगा, वर्सेज आप किसी और कंपनी में देखो, इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी। हाँ, मतलब ऐसे मुझे याद है कि हमारे कॉलेज में कुछ मेरे दोस्त थे, उनको ये डर था यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मतलब देवर गुड एट DSA, देवर गुड एट लिटिल बिट गुड एट डेवलपमेंट, बट हमारा ऑफर मतलब हम काम करेंगे तो करेंगे क्या, कि हमें तो कंपनी निकाल देगी क्योंकि हमें तो कुछ आता ही नहीं, बट दैट्स व्हाई यू आर कॉल्ड अ फ्रेशर, राइट, बिकॉज यू आर न्यू, यू विल बी मोल्डेड एज हाउ द कंपनी वांट्स। और मेरे को तो लगता है ना, इवन इनफैक्ट अभी भी आई हैव फ्रेंड्स जो अभी सर्विस बेस्ड कंपनीज में हम्म। है। एक्चुअली इसके ऊपर दो कहानियां, तो पहली ये है, हम्म। अभी जो मेरे फ्रेंड्स है सर्विस बेस्ड कंपनी में, दे हैव क्रिएटेड अ नोशन अराउंड देमसेल्फ कि मैं जाऊंगा तो मैं इसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए जाऊंगा। अच्छा। लाइक दे कॉल देमसेल्फ एज नोड डेवलपर्स, हाँ। C++ डेवलपर्स, ऐसा कुछ नहीं होता प्रोडक्ट में। हाँ। तेरे में भी नहीं होता होगा हाँ भाई, मेरे मतलब। मेरे में तो एकदम ही नहीं है। मेरे से अभी अगर कोई पूछे ना कि तुमने किस चीज पे काम किया, मैं पता है स्टार्ट कैसे करता हूँ। आई स्टार्टेड एज अ C++ dev, देन आई मूव्ड ऑन टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर। ओके। और इस बीच में मैंने 7-8 लैंग्वेज में लिख दिया कोड। भाई मैं सही। किसी दिन तो बैठ के मेरे ख्याल से जावा स्क्रिप्ट में प्रिंट मार रहा था और पाइथन में जाकर console.log मार रहा था, क्योंकि मेरे को याद नहीं कि कोड स्टार्ट कहाँ हुआ है, हाँ। मतलब मैं लिख कौन सी लैंग्वेज रहा हूँ। तो ये नोशन मेरे को लगता है कि एकदम बेकार नोशन है, ठीक है। मैं हम्म। उनको आज भी बोलता हूँ कि नोशन कतई बेकार है। वो अभी भी बोलते हैं कि मैं उनको बोलता हूँ कि तुम इसमें स्विच कर सकते हो, तो दे आर लाइक कि यार, हम। जैसे एक फ्रेंड है मेरा, तो ही इज लाइक जावा में उसने बैकएंड में काम किया, ठीक है। हम्म। अब स्टार्टअप में गया था वो, तो उसने जावा बैकएंड में किया, कोलकाता में था। अब वो स्विच करना चाह रहा है, मैंने उसको अडोबी रेकमेंड किया कि फुल स्टैक रोल है, एक हम्म। रिएक्ट रोल है। दे वाज लाइक कि यार रिएक्ट का तो कुछ नहीं आता, हम्म। स्पेसिफिकली अगर स्प्रिंग बूट पे कोई काम दे तो बताना। तो हाँ। लाइक तुम नहीं हो सकते इतना रिजिड, लाइक आई सी पीपल बीइंग बहुत ज्यादा रिजिड व्हेन इट कम्स टू स्विचिंग एंड एवरीथिंग। हम्म। एंड अब ये बोलते हैं फिर आके कि जॉब नहीं मिल रही है। कैसे मिलेगी मतलब। बट इस केस में मतलब जैसे मान लो बैकएंड में भी अगर मेरे पास 5-6 ऑप्शन है तो मुझे कोई एक ऑप्शन आना चाहिए, या इवन दैट इज। यार सी, इवन इनफैक्ट अगर मान ले तुझे बूट स्प्रिंग बूट आता हम्म। है, रजिस्टर से स्प्रिंग बूट आता हम्म। है, इफ यू आर गेटिंग अ बेटर कंपनी जहाँ पर गोलैंग में काम हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है। हम्म। मतलब इट्स नॉट दैट स्प्रिंग बूट यू इन्वेंटेड ना, तो तुम्हारे घर हाँ, का थोड़ी है। हाँ, तुमने जीरो से उसको भी स्टार्ट किया था, तुम जीरो से इसको भी स्टार्ट करोगे। हम्म। आई टिपिकली थिंक कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज पता है DSA राउंड्स क्यों लेती है। दे डोंट वांट यू टू एक्ट एक पर्टिकुलर टेक पे। उनको भी पता है कि कल को तुमसे वो कुछ और टेक का काम कराएंगे। हम्म। DSA टोटली एक्ट्स एज अ फिल्टर टू नो कि तुम लॉजिकली और ऐसे ऑप्टिमली थिंक कर सकते हो, हम्म। सोच सकते हो, और कुछ नहीं है रीजन इसके पीछे। एक कॉमन अगर ग्राउंड पे आ गए कि। कॉमन ग्राउंड पे आ हाँ। गए, हाँ। अगर ये बंदा ऐसे ऑप्टिमली सोच सकता है, तो ये बंदा डॉग्स भी पढ़ ही पाएगा हम्म। लैंग्वेज। ये बंदा एक नॉर्मल सा S3 पे अपलोड करने का कोड भी लिख ही पाएगा। हाँ नहीं नहीं, मेक सेंस मेक वो सेंस। सोचते हैं, वो ये नहीं जाके सोचते हैं कि भाई इससे बैठ के मैं एकदम C++ की एक नई वेबसाइट बना दूँ। कोई नहीं सोचता है। नहीं मेरे को नहीं। समझ नहीं आता, पता नहीं लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, एंड आई कीप ऑन टेलिंग देम अबाउट दिस, हम्म। एंड दे कीप ऑन इग्नोरिंग मी कि ये तो क्या चल रहा है, मतलब नहीं नहीं। दे ठीक। कीप ऑन टेलिंग मी दिस। यही है। इवन इनफैक्ट व्हेन आई वाज इन कॉग्निजेंट, मेरा एक और दोस्त था कॉग्निजेंट में, एंड हम दोनों एक साथ ही प्रिपेयर कर रहे थे स्विच का, तो मैं हम्म। उसको मोटिवेट करता था भाई कि थोड़ा सा देख ले, देख ले। एंड ही वाज लाइक कि उसने कॉग्निजेंट में जब काम करना स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर सेल्स फोर्स सीखा था उसने। अच्छा। ठीक है, तो ही वाज लाइक कि मैं स्विच करूंगा तो मैं एज अ सेल्स फोर्स डेव ही स्विच करूंगा, मैं नहीं करूंगा। इट्स बीन 3.5 years उसने स्विच ही नहीं किया। वो जो फर्स्ट टेक जो आ जाता है वो लगता है कि अब वही हाँ, फॉर लाइफ है। कि आप तो मैं भाई, वो एक उसका कोट एंड कोट उसका बात ये था कि ही टोल्ड मी कि अब मैंने 3 महीने लगा दिए सेल्स फोर्स सीखने में, अब मैं कुछ और सीखूं। हम्म। ऐसे थोड़ी होता है, तो ये प्रॉब्लम है भाई। अब वही बंदा लाइक मेरे को आके बोलता है कि अब टेस्टिंग में मैं कर लूंगा, तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब इट्स। रिजिड होना आई थिंक हाँ, वो मतलब बेकार है। रिजिडिटी तो भाई मेरे को नफरत है उस चीज़ से, ये फिर लाइक शायद इस इंडस्ट्री में भी ऐसा है कि। नहीं हो सकता। हाँ। तू खुद का ही सोच ले, तूने स्टार्ट कैसे किया होगा, तूने सीखा ही होगा भाई, हाँ ऑन मतलब। तू सीखा ही है। तू बैठ जाता है कि भाई मेरे को तो ऐसा सैमसंग में, मैं वहाँ तो R&D सिखाया, मैं यहाँ R&D करूंगा, नहीं आपको फिर। नहीं आता बना के दिखाऊंगा एक चीज आपको ऐसे। हाँ। नहीं, और उसमें भी फिर कॉलेज में भी तो ये पॉइंट ऑफ टाइम था ही ना, ये हमेशा हमने लाइफ में किया कि। मेरे को लगता है ये कॉलेज डिपेंडेंट बहुत ज्यादा चीज है, पता है। आई थिंक हम्म। तुम्हारे कॉलेज में या फिर IIT जैसे बड़े कॉलेज में, इन तुम सारे अच्छे कॉलेज में हो भाई, तुम्हारे में ना वो सीखने का स्कोप बहुत ज्यादा सिखाया जाता है।
नहीं पर मुझे लगता है ऐसे स्कोप से ज़्यादा ये होता है कि जैसे प्रोफेसर पे मुझे ज़्यादा नहीं लगता, बट मुझे लगता है कि वो एक एक पीयर ग्रुप, एक एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है कि मैं उठ भी रहा हूँ तो लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ऑब्वियसली मैं मतलब फोमो में जाऊंगा और कुछ चीज़ करूंगा। ठीक है, आई थिंक। मैंने बहुत ज़्यादा देखा है इवन कि तुम्हारे में एटलीस्ट वो जो इन्वायरमेंट है ना, आई गेस यू पे फॉर दैट, हाँ। कि तुम ग्रो करते हो। हमारे में नहीं था, हमारे में देवर लाइक यार ये ठीक है ना, वो पास तो कर ही देंगे। मैं हम्म। लेजिटली अकेला बंदा हुआ करता था जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा होता। नहीं एंड ये आई वाज, बात है। आई वाज टोंटेड फॉर दैट कि भाई तू तो बुक पढ़ वर्म है, रहा तू क्या कर रहा है, पढ़ क्यों रहा है। है। ठीक है भाई, क्या करें भाई, करना पड़ता जनरेशनल वेल्थ नहीं है, है। नहीं नहीं, तो सही करना बात है। पड़ेगा। तो वही था यार, फिर मैं बैठता। देन आई गेस लास्ट फेलियर वाज व्हाट, लास्ट फेलियर बिफोर एडोबी वाज Amazon होगी मेरे ख्याल से, दिसंबर में उन्होंने बोला कि नहीं होगा। ठीक है। उनका भी वही था, बार रेजर में उन्होंने जनरल क्वेश्चंस पूछे थे मेरे से, बिहेवियरल वाले। हम्म। उन्होंने बोला कि एक्सपीरियंस नहीं है, लाइक टेक्निकली गुड, बट उनका फीडबैक था टेक्निकली गुड बट लाइक यू डोंट हैव इन डेप्थ स्पेशलाइजेशन एंड अच्छा। एक्सपीरियंस नहीं है बेसिकली तुम्हारे पास कि तुम एज एसडी वन भी ज्वाइन कर सकते हो। तब कहीं से आया फोन पे, हाँ। लाइक गॉड ग्रेस कंपनी भाई, हाँ। उसने आया, उसमें मैंने मेरे ख्याल से एज अ वेब डेवलपर अप्लाई किया था एंड वो हो गया था। ठीक है। तो उसका बंदा बहुत सही था यार, मतलब वो पहली कंपनी थी जो निकली थी मेरी। हम्म। के बाद मेरे दोस्त के थ्रू एक क्वालिस करके कंपनी है, आई डोंट नो तुमने सुना है कि नहीं। तो बेसिकली पुणे का एक सिक्योरिटी कंपनी है, अच्छा। QUALYS क्वालिस। अच्छा। तो हाँ, अच्छी खासी सिक्योरिटी कंपनी है। हम्म। तो सेकंड वो निकली। तो ये दो कंपनीज थे मेरे पास स्टार्टिंग में, हाँ। जिस पे मैं जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू फोन पे क्योंकि वो स्टॉक्स वगैरह दे रही थी, मतलब पेपर मनी था बट हाँ। लेजिट अच्छा था, हाँ। हेल्थी वगैरह था। मैंने रिजाइन मार दिया। फिर आया वो 2 महीने का नोटिस पीरियड। हाँ। तो मेरे को फोन पे का एक अच्छा चीज ये लगा था ना हम्म। कि उसका जो मैनेजर था ना, बिफोर मी ज्वाइनिंग इट, वो हर हफ्ते कॉल अरेंज करता था मेरे साथ। नोटिस के वक्त, नोटिस हाँ पीरियड के बिल्कुल, वक्त। वो मेरे को ऐसा गूगल मीट पे कॉल अरेंज करता था। और हाँ। वो बंदा मेरे ही कॉलेज का सीनियर था एक्चुअली। अच्छा। वो बंदा मेरे कॉलेज का आई गेस 6 साल पहले का सीनियर था मेरा वो। हम्म। वो कॉल अरेंज करता, मतलब मैंने कभी मेंशन नहीं किया, आई डोंट, मतलब मेरे को उसको तो पता ही होगा बट मैंने हाँ। कभी मेंशन नहीं किया था। हाँ। मतलब लिंक्डइन पे देखा था एंड ही यूज्ड टू, मतलब मेरे को समझाता था कि प्रोजेक्ट में क्या है क्या नहीं है और तुम क्या करोगे एंड ऑल। ऐसे मैनेजर्स मिलना भी टफ है वैसे। भाई बहुत डर था। तो फिर उसको जब मैंने, भाई मेरे अंदर इतना गट्स नहीं था कि मैं उसको कॉल करके बोलूँ कि सर मैं ज्वाइन नहीं कर रहा। मैंने उनको सर मेल लिखा था बड़े दुख से कि सर मैं ना ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, हाँ। सॉरी। तो पता नहीं उस बंदा गुस्सा हो गया, उसका सिर्फ एक ओके आया था विद एक्सक्लेमेटरी मार्क। हम्म। आई वाज लाइक ठीक है। फिर कॉलेज निकली। हाँ। कॉलेज ने फोन पे के पैसे पे रेज कर दिया, हम्म। मैं इससे ज्यादा दे दूंगा और ये दे दूंगा। एंड देन आउट ऑफ नोवेयर, लाइक आई डिडंट नो कि मैं एडोबी आऊंगा भाई। क्या? आउट ऑफ नोवेयर मैंने लिंक्डइन खोला, आउट ऑफ नोवेयर, एंड बीच में मैंने लिंक्डइन बंद कर दिया था। जब ऐसे फेलियर्स आने लगे ना, मैं लिंक्डइन बंद कर दिया। मैंने बोला भाई जब खोलता हूँ किसी की जॉब लग जा रही सही, है, हाँ। हाँ मैनेजर राउंड नहीं निकल रहा है आदमी का। हम्म। तो मैंने लिंक्डइन ही बंद कर दिया था। तो लिंक्डइन बंद कर दी थी, उसके बाद आया अडोबी। तो जिस बंदी ने मेरे को अडोबी में रेफर किया ना, जिसने वो पोस्ट डाला था, मैंने हाँ। उसको टेक्स्ट किया कि यार आप रेफर कर दो। अब मैं नोटिस पे था, हाँ। मैं यहाँ धुन होकर अप्लाई कर रहा था हाँ। कहीं भी, क्योंकि इस पॉइंट पे लीड कोड हो गया था। और लीड कोड मेरे ना, तो अभी जाके देखेगा ना, उतना कुछ ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, 300 350 मेरे ख्याल से। हाँ। हाँ, मैं ठीक है, विच देखा था आई वैसे। थिंक, हाँ विच आई थिंक इज बहुत अच्छा। हाँ। ठीक है, मेरे को नहीं लगता भाई वो भाई मैंने लेजिटली लोगों के रिज्यूमे पढ़े हैं, हम्म। उसमें उन्होंने बूस्ट किया है कि आई हैव डन लाइक 1200 लीड कोड, हाँ, 1200। ये एक एक जब मैं आई थिंक थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज में था, तो कुछ ऐसे मुझे स्क्रिप्ट मिली थी कि वो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा लोग ऐसे करते हैं, बट काउंट बढ़ाने के लिए मैं वो 2400 क्वेश्चन हुआ करते थे लीड कोड में तब। पता नहीं वो 7 दिन में चलती थी स्क्रिप्ट, 10 दिन में उसमें मैं 20, हाँ क्योंकि वो है तो ऑटोमेटेड ही चीज ना, मैं एक स्क्रिप्ट बना दूँ तो वही तो है। एक एक करके मैंने सब। गिटहब का देखा था ये, कि हाँ। हर दिन एक पुश मारता है तो वो पूरा ग्रीन हो जाता है। हाँ, तो वही चीज हम फिर लीड कोड में वो काउंट बढ़े जा रहे हैं और ये सब, मतलब मैं स्क्रिपिंग करता था थोड़ा थर्ड थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज के टाइम। तो पता चला अच्छा ये भी पॉसिबल है कि ऐसे, पर मतलब वो काउंट, एक काउंट में फिर लोग जाते भी है कि ये काउंट हो जाएगा तो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, बट वो काउंट आई थिंक इट्स अ डिल्यूशनल कोई नंबर। मैच नहीं, उतना कर दो ठीक है, क्यों तुम 1000 1200 करने जाओगे। एंड दे यूज टू, मतलब वो बूस्ट करते थे लिंक्डइन पे, ठीक है। हम्म। अब वो मेरे को आके चिढ़ाते नहीं थे बट मैं चिढ़ता था
ठीक है, कि मैं खोल रहा हूँ भाई 1200 क्वेश्चन कर लिया, मैं बोला भाई मैं तो 300 350 तो मेरे को तो लगता है कि हो जाएगा, तो हो हाँ। जाता तो नहीं, हम्म। मतलब कंपेयर टू एच डी वन के राउंड होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। मतलब क्वेश्चन का मुझे लगता है कि जैसे आपको, जैसे एक क्वेश्चन ले लो, रनिंग मीडियन स्ट्रीम का एक क्वेश्चन है, आपको समझ आ गया ठीक है मैम, पर आपको चलो कि मुझे उसके जैसे कुछ और एक क्वेश्चन करना है टू फील मोर कॉन्फिडेंट, दैट शुड बी द मोटिव। अब उसमें आप 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर रहे हो, इट्स फाइन, इट्स वो इवन अलग फाइन। हाँ, था। वो अलग अलग कहानी हो गई वो पूरी। बट 10 और कर लेता हूँ, उससे पक्का हो जाएगा वो। ग्रीड, आई डोंट थिंक वो इट्स अ गुड ऑप्शन। ये यहाँ ग्रेडी एल्गोरिथम नहीं लगा, हाँ। ये गलत जगह लग गया। सही। तो वही था यार, मतलब मजे में कर रहे हो तो बहुत अच्छा था, मैं करता भी था मजे में। मैंने बस एक चीज खुद को बांध के रखी थी कि मैं डेली वो करता था, डेली वाला क्वेश्चन, डेली प्रॉब्लम, डेली डेली लीड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। वो डेली मैंने करता शायद था। अभी लास्ट वीक एक वीडियो बनाया है इस पे, 5 थिंग्स यू नीड टू नो इन लीड कोड इन 2025। अच्छा, तो क्या उसमें भाई? ये यही सब है, उसमें बेसिकली कॉन्टेस्ट का हो गया, एक लिस्ट वगैरह बनती अब है सब। तो कॉन्टेस्ट भी देता था भाई, अब तो नहीं दे पाता मैं उठा हाँ। ही नहीं जाता भाई सुबह 8 बजे के कॉन्टेस्ट में भाई। मैं पहले देता था, बट मैंने एक, क्या हाँ। बट दिया था। अच्छा। डेली वाले तो मैं करता था, बहुत करता था डेली वाले, मेरे पास मेरे ख्याल से 3 4 महीने के बैच होंगे वो, जैसे हर महीने का हो जाता था तो बैच मिल जाता था, वो था। फिर मैंने छोड़ दिया था, मैं लाइक कि अब हो रहे अब अब क्या टेक मारूं जब मेरे को मैनेजर ही निकाल। हैं। बट आई थिंक वो डेली प्रॉब्लम है काफी इफेक्टिव, वो जो बहुत कंसिस्टेंसी बन जाती है ना वो। आपको बस वो डिसिप्लिन के लिए है, मेरे को लगता है हम्म। दैट इज नॉट कि तुमको बहुत अच्छा कुछ सिखा देगी, बट वो डिसिप्लिन के लिए बहुत अच्छी है। और कॉन्टेस्ट तो मेरे को समझ भी नहीं आते भाई, पता नहीं यार, मेरे को कभी मजा ही नहीं आया कॉन्टेस्ट में। सुबह 8 बजे उठ के आधी नींद में मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन, मजा नहीं आता था। मैं मतलब कि मैं पढ़ूंगा तो अपने हिसाब से पढ़ूंगा, मैं नहीं उठ रहा 8 बजे, मेरे से नहीं हो पाएगा अब भाई। फिर तो वर्चुअल का भी ऑप्शन है वैसे उसमें। हाँ, अच्छा उसमें क्या है वर्चुअल का कैसा? वर्चुअल में बेसिकली क्या है कि आपको 8 बजे नहीं उठना है कॉन्टेस्ट देने के लिए, तो आप उस कॉन्टेस्ट को वर्चुअली दे दो एट लेट्स से योर कंपैटिबल टाइम। डेढ़ ये घंटे, बता, 1.5 घंटे का टाइमर शुरू होगा। जो भी रैंक्स आएंगी वो आपकी प्रोफाइल में विजिबल नहीं होगी, बट इट्स गुड फॉर प्रैक्टिस। हमारे लिए हाँ। ठीक जैसे मान लो आपने पूरा कॉन्टेस्ट आधे घंटे में खत्म कर दिया, बेस्ट है। केस, तो उसके हिसाब से जो आपकी रैंक बनेगी दैट विल बी शोट टू यू। तो ये तो अच्छी है भाई, हाँ। ये तो तो अच्छी एंड डिपेंडिंग अपॉन, अब मुझे इस वीक पूरा रश करना है तो मैं हर दिन एक एक कर सकता हूँ। है। अच्छा ये मेरे को जस्ट, नहीं पता कैसा हाँ, कोई फिक्स होता है। ये है ये। मेरे जैसे लोगों के लिए लाया होगा, तो क्या करूँ, नहीं उठा जा रहा। हाँ। तो ये था। तो उस समय ना मैंने उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, डेवलपमेंट पे। अच्छा। तो मैं ज़्यादा डेवलपमेंट करने लगा, मैं और अच्छे से इन डेप्थ रिएक्ट सीखने लगा कि क्या है भाई ये, जो हम्म। भी इसकी लाइफ साइकिल है या फिर क्या है। हम्म। मेरा सबसे लंबा इंटरव्यू मेरे को याद आ गया वाज विद जसप्रीत। अच्छा, ये मैंने फोन पे कभी, से पहले था, बाद में था? हाँ उनपे से पहले था जसप्रीत अच्छा। यादव के, तो जसप्रीत का जो फाइनल राउंड था ना वो मेरे ख्याल से 6.5 घंटे का था। उन्होंने लेजिट वो किया था कि 6.5 घंटे का राउंड होगा, एंड उसमें था क्या, तो पिछले राउंड में क्वेश्चन दिया था उन्होंने, ठीक है, हम्म। कॉन्करेंसी, वो सॉल्व हो गया था। अच्छा। इस राउंड पे उस कॉन्करेंसी पे कुछ है, ठीक है, अच्छा। जिसको सॉल्व करने का तुमको वो 2 घंटा दे रहे थे, तो हम्म। मतलब कोई आसान टॉपअप नहीं था वो, पता नहीं हम्म। क्या था। और फिर तुम्हारा ओरल इंटरव्यू होता, तो मैं दिया ही नहीं भाई। मैं 6.5 घंटे तो मैं बैठ नहीं पाऊंगा हमारे। दिन दिन आप निकल जाएगा ना, 6:30 में ब्रेक्स होंगे कुछ कुछ बीच अपनी में। रख लो, मैं अपना नींद रख लूंगा, तो मैंने नहीं दिया था वो। बट वो मेरे को याद है कि बहुत बड़ा था। मैं फ्रेशबॉक्स करके एक कंपनी है उसमें बैठा था, अच्छा। छोटी कंपनी है बट अच्छी कंपनी है, उसके लिए भी गया था मैं, एस टी वन के लिए। फिर निकल गई कॉलेज, फिर एडोबी के लिए आया किसी का, तो मैंने हम्म। बोला कर दो। तो उन उन मोहतरमा का पहला रिप्लाई ये था कि सॉरी आई कैन नॉट। क्यों? तो आई थॉट कि मे बी उन्होंने ऐसा 10 15 लोगों को कर दिया होगा, तो फिर वो सोच हाँ। रहे नहीं होगा मेरे से, फिर? ठीक है। उनका रिप्लाई आया कि नो, उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा मेरे को एक्चुअली उस जॉब डिस्क्रिप्शन की। हाँ। तो तो मैं ना MTS 1 के लिए अप्लाई किया था, 2 के लिए नहीं हाँ। किया, ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन सेड कि वी ओनली टेक पीपल ना, पर्सन शुड बी फ्रॉम अ प्रीमियर टॉप। इंस्टीट्यूट लाइक IIT एंड डॉट डॉट डॉट, वो अभी भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अडोबी के किसी किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन में पहला लाइन वही है। हाँ। हाँ। उन्होंने ऐसा बोला कि ये देखो, ये लिखा हुआ है, मैं तो नहीं कर सकती। एंड उस जॉब डिस्क्रिप्शन पे 1 1.5 साल का भी वो था, 1.5। एक्सपीरियंस। मेरा अभी तक हुआ था 1 ईयर 2 मंथ्स। अच्छा। तो ये था क्योंकि अडोबी अगस्त फेब में आई थी और मैं दिसंबर से काम कर रहा था, हम्म। 1 साल सर्कल और 2 महीना था। तो अच्छा। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया भाई कि आप कर दो, आपका क्या ही लॉस जाएगा, हम्म। हो गया तो उल्टा पैसा आप ही को मिलेगा, हाँ। ठीक है। हाँ। तो किया। विन विन फिर सिचुएशन। अडोबी से कॉल आई
और ये अभी मेरे नोटिस नहीं हो रहा, वो 2 महीने का नोटिस, अच्छा। जो बहुत प्यारी चीज़ है। हाँ। ठीक है, आपको बहुत मौका मिलता है। हम्म। मैं देना स्टार्ट किया अडोबी के इंटरव्यूज, मैंने लाइक स्पेसिफिकली अडोबी के इंटरव्यूज सर्च किए लीड कोड में। हम्म। मैं लोगों से जाके बात किया, बट पता है क्यों, पता नहीं ना, मेरे को लग रहा था कि ये फकअप नहीं होना चाहिए एक्चुअली हम्म। कुछ भी। तो मैंने जितना हाथ पाँव मारा जा सकता था मैंने मार दिया। मैंने हर जगह जाकर पूछा कि भाई आपको कैसा पूछा था, आपको कैसा पूछा था। हाँ। लिस्ट प्रिपेयर की प्रॉपर, हाँ। उसको पढ़ा। अडोबी का एक स्टाइल है कि अडोबी बहुत ज़्यादा वो पूछती है, मतलब अच्छा। मैंने लाइक प्रॉपरली गीक्स फॉर गीक्स में गया, उनके हाँ। पजल्स के सेट है, हाँ। हाँ। वो सॉल्व करना स्टार्ट किया। एंड हाँ। देन पहला इंटरव्यू हुआ, दूसरा इंटरव्यू हुआ, तीसरा इंटरव्यू हुआ, चौथा इंटरव्यू हुआ, बस मैनेजरियल। फिर। उस इंटरव्यू में मेरे ख्याल से मैंने एक सवाल पे फंबल किया था। ठीक है, अच्छा। जो मेरे को लगा कि मेरी नौकरी जाएगा उसमें। हाँ। ठीक है, हाँ। और वही हुआ। अच्छा। नहीं तो फिर आप गए नहीं एडोबी में इस वाले, हाँ, ड्राइव से? नहीं, अच्छा। तो हुआ यूँ कि वो मेरी सिस्टर टीम का था, जस्ट मेरे अच्छा। बगल में बैठते वो लोग, हाँ। ठीक है, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। ओके, तो फिर वही हुआ कि उन्होंने बोला कि रैक फेल हो गया एक्चुअली। अच्छा। ये स्टेटमेंट था, तो उन लोग तो जो एचआर थी ना, उन्होंने ऐसा वो नहीं किया कि यू आर रिजेक्टेड और समथिंग, बोली कि मैं आई विल सी। अच्छा, ये तो मैंने अच्छी उनको बात है तंग कर काफी। दिया, मैंने हम्म। तंग कर दिया उनको एक हफ्ते। हम्म। मैं डेली कॉल लगाता कि यार आपने कुछ देखा, आपने कुछ देखा। मेरा हम्म। ना अब प्रॉब्लम भी यही था ना कि मेरी कॉलेज की ज्वाइनिंग आ रही थी। अच्छा। मेरा लास्ट वर्किंग डे खत्म हो रहा था, मेरी कॉलेज की लेजिट ज्वाइनिंग आ रही थी, और कॉलेज कॉलेज की भी एचआर मेरे को फ़ोन करती थी कि अब तुम आ रहे कर रहे हो ज्वाइन, ऐसा तो नहीं है ना तुम लास्ट मोमेंट पे कर रहे हो। मेरे को बड़ा खराब लगा था वो करते हुए। हो। हम्म। बट लास्ट टू लास्ट मोमेंट पे एचआर ने फ़ोन किया अडोबी की, किसी वी हैव एन ओपनिंग फॉर MTS 2, वन तो खत्म हो गया, ओह अच्छा। टू कर पाओगे? और मेरी आवाज़ फट गई। हाँ। भाई मैं तो छोटे कंपनी से आया हूँ, ठीक है, आई हैव नो आइडिया कि टू में क्या काम करवाना है। हाँ। तो मैंने सीनियर्स को फ़ोन लगाया, मेरे जो एक दो अच्छे जगह पे हैं पेपर वगैरह में, उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि अरे हो जाएगा कुछ चल कर। हाँ। देन आई जॉइंड हियर एज MTS 2, और मेरे ऑफर लेटर संडे को उन्होंने रोल किया था। मंडे से मेरी कॉलेज की इंटरव्यू थी, मैं कॉलेज की ज्वाइनिंग थी। ज्वाइन, मैंने कॉलेज को सुबह छोड़ा, हाँ। और इनका ऑफर लेटर शाम को आया। तो वो जो बीच का गैप था उसमें आई वॉज बेरोजगार, मेरे पास ओह। कुछ नहीं था। तो वो था, तो फिर हो गया। ये था ना क्रेजी पार्ट वैसे। ये क्रेजी पार्ट था भाई, मैं बेरोजगार हो गया ना भाई। फिर आ गया अडोबी, अब रह रहा हूँ अडोबी में। One last question before we wrap up. How is life now? If you see where you come from, what you did in your entire journey. Obviously, it is way inspiring to people, but how will you describe in your words that part? क्रेजी भाई, मतलब जब तुम उतनी छोटी जगह से आते हो ना, जब तुम यहाँ आके देखते हो कि लाइफ कितनी बड़ी है, हम्म। एंड व्हाट डिफरेंसेस कैन यू मेक, लाइक योर फैमिली इज एक्चुअली हैप्पी अब। हाँ। उनको ऐसा सोचना नहीं पड़ता है कि ये खर्चा कर दिया तो फिर मंथ एंड कैसे चलेगा। हाँ। तो वो है लाइक इस पॉइंट पे मैं सोल अर्नर है अपनी फैमिली का, पापा नहीं करते उतना कुछ। अच्छा। पापा जब मन करता है तो जाते हैं, जब हम्म। मन नहीं करता तो नहीं जाते हैं। हम्म। और इट्स एक्चुअली गुड, हाँ। मतलब अडोबी इज मतलब बहुत प्यारी चीज़ है जो हुई है मेरे लाइफ में हम्म। एक्चुअली। एंड अच्छी है भाई, मतलब घर ले लिया, ट्रिप्स कर लिए, और क्या चाहिए भाई, मतलब नॉर्मल है, वो मजा। फोन वो फोन चेंज किया जो तब ईएमआई पे चल। भाई दैट इज अ वेरी गुड थिंग भाई। हाँ। मैंने अपने थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में फ़ोन लिया था, ठीक हम्म। है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो कभी गई तो प्लीज़ ये डालना कि मैंने नहीं अपने जाएगी, ये पक्की, ये सारा पार्ट एज इट इज जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने अपना फ़ोन लिया था, मैंने वो मैंने घर पे रख के आ गया। हम्म। वो 6.5 साल पुरानी फ़ोन है मेरी, वो मेरे पास अभी थी, अच्छा। लेजिट मैं अभी भी यूज़ करता हूँ। 1 महीने पहले चेंज किया, और अच्छा। लोग मेरे को बहुत ताना मारे, मेरे ऑफिस वाले मारते हैं कि अरे तू क्या कर रहा है। हम्म। मैनेजर सर आके बोलते हैं कि यार तू अडोबी में तू फिर ये चला रहा है, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे क्रैक्स थे, यहाँ यहाँ से ना ऐसे ऐसे बहुत सारे क्रैक्स थे। अच्छा। पीछे का कवर यहाँ से टूटा हुआ था, 6.5 साल का था वो। हाँ। कैमरा में धूल वो थी। चल रहा था अभी तक वो भी। हाँ भाई, वो क्या प्यारी फोन थी भाई, हाँ। पता नहीं तुमने सुना होगा नहीं, वो ऑनर प्ले था। हाँ सुना वो था। जब आया था तो हाँ। वो इसलिए आया था कि उसका जीपीयू अच्छा था और पबजी खेला जा सकता था। अच्छा। उसको पता चेंज क्यों किया मैंने? हाँ। तो वो फोन खुला भी है 2 बार, ठीक है, एक बार गिरा था तो खुल गया था, हाँ। मैंने चला दिया तो चल गया। हाँ। इट वॉज नोकिया फॉर मी। और उसके अच्छा। बाद वो आया इसलिए क्योंकि पेटीएम ने उससे अपनी वो हटा दी थी, सपोर्ट। तो ओह। लेजिटली मेरे फोन में यूपीआई चलना बंद हो गया था, तो मेरे को नया फोन लेना पड़ गया। तो क्रेजी। ये रीजन था मेरे फोन जाने का। बट वो रखा हुआ है, मैंने घर वालों को नहीं दिया। अभी मेरे छोटे भाई बहन मांग रहे कि दे दो मैं यूज़ करूँगा, नहीं भाई।
वो ये सब है स्पेशल है। सही। ये यार, मतलब आई थिंक अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा लक है और बहुत सारा हार्डवर्क है ना, हम्म। तो लाइफ चेंज हो जाती है एंड इट इज़ एक्चुअली गुड। मतलब स्ट्रेस तो अभी भी होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, बट एटलीस्ट ये स्ट्रेस इज़ गुड स्ट्रेस आई विल से, बेटर देन कंपेयर टू, दैट। हाँ बेटर देन दैट। जब तुम ऐसे मतलब है, मैं इसको इंडियन आइडल नहीं बनाना चाहूँगा हाँ। बट इट इज़ बेटर देन दैट। एटलीस्ट आई नो आई विल हैव अ मील, आई विल गो होम जहाँ पर अच्छा बिस्तर है वगैरह वगैरह। या आई थिंक वी सी इट लाइक दिस, मतलब आप और मैं अभी ऐसे देख रहे हैं, बट आपकी जर्नी है और आपने पहले देखा है, तो हाँ आई थिंक यू आर अ बेटर पर्सन टू डिस्क्राइब। एक्चुअली, बट वही है, हो सही है, जाता है, बढ़िया। देर सवेर हो जाता ठीक है करण, इट वाज नाइस हैविंग यू इन आवर चैनल। So we'll mention your LinkedIn. People who want to connect with you, who want to chit chat with you, will message you there. So that's all for today. Thank है। you. इजी, थैंक यू यार, Thank you. थैंक